हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोगों को आज क्या पढ़ाएंगे, तो आज जो है हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, आज केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे, तो देखिए कल के क्लास में जो है द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत बता दिए। तो आयतन प्रतिशत में जो हम न्यूमेरिकल एगो ने बताए, लेकिन देखिए जो द्रव्यमान प्रतिशत उसमें न्यूमेरिकल हम बता दिए। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे, जो आयतन प्रतिशत है उसमें जो है हम एक न्यूमेरिकल करके बताते हैं। फिर जो है हम क्या आएंगे, अंकित द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या आएंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत फिर सिखाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल एकदम वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लोग को धीरे धीरे जो क्या होगा, अंकी इंप्रूव होते जाएगा। फिर आप लोग कभी अंकी क्वेश्चन आएगा तो धड़ाधड़ लिख देगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले। अब देखिए क्या लिखा है इसमें कि 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है तो एल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, आयतन प्रतिशत का आप लोग को सूत्र बताएं। अब इसमें देखिए क्या, जो कम मात्रा में होगा क्या होगा, विलय होगा, जो अधिक मात्रा में क्या होगा, विलायक होगा, पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कम मात्रा में क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा है, 20 ml आन के लिखा है 20 ml एथेनॉल और 160 ml जल में घुला हुआ है तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत के एथेनॉल का क्या करना है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो दिख रहा है 160 ml ज्यादा और 20 ml क्या है, कम है, तो 160 ml क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और जो 20 ml क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम लिखा है कि दिया गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि वी, अब देखिए वी को हम कल की क्लास में बताएं, वी को हम लोग जो है विलय माने, क्या माने, विलय, तो वी बराबर 20 ml ले लिए, और वी को क्या माने जी, विलायक माने, क्या माने, विलायक। ठीक है, तो विलायक कहते हैं 160 ml। अब देखिए क्या लिखा है, आयतन प्रतिशत, इसका आयतन आप देखिए, इसका हमको जो विलय और विलायक दोनों पता चल गया, तो अब इसको क्या ज्ञात करेंगे, आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए आयतन प्रतिशत में क्या ज्ञात करते हैं, आयतन प्रतिशत का आप लोग को सूत्र बताए थे, विलय का आयतन क्या बताए थे, विलय का आयतन बराबर बटा विलायक ने विलयन का आयतन, क्या बताए थे, विलय का आयतन बटा बयान की विलयन का आयतन। ठीक है, अब देखिए विलय का आयतन हो जाएगा और फिर विलयन का आयतन, अब देखिए प्रतिशत में निकालने से जो है क्या हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत, इसको हम जो आयतन प्रतिशत को भी बटा भी प्रतिशत से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए विलय का आयतन क्या दिया जी, वी, यानी विलय का आयतन क्या माने हम, वी ए। ठीक है, वी ए मान लिया, और बिलियन में क्या आता है, यानी कि विलय और प्लस विलायक दोनों मिल से क्या बनाता है, बिलियन, तो देखिए वी ए प्लस वी बी, यानी कि विलय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाया, बिलियन बनाया। ठीक है, गुना 100। अब देखिए वी ए का मान कितना दिया, 20 से 20 दिया, 20 लिख दिया, फिर वी ए का मान 20 दिया, फिर देखिए जो वी बी का मान कितना 160 से 160 लिख दिए, गुना 100 है। अब देखिए 160 यार 20 कितने, तो 180 बना लेते हैं, फिर जो 20 है 20 को रहने देते हैं, अब गुना के 100 है ना। अब देखिए जो 180 जीरो जीरो यहाँ काट दिए, फिर 2 से काटे। ठीक है, अब 2 से काटे हैं, 2 से काट दिए तो 2 9 18, क्या 2 9 18, फिर 2 पंचे 10, यानी 2 पंचे 10। अब देखिए इसका पड़ेगा 5 पर तो 100 हो जाएगा, और 9 के 9 से भगा देंगे तो 11.1 भी, यानी कि भी बटा भी प्रतिशत में आएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से आप लोग को न्यूमेरिकल पूछेगा, आटो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, तो फिर सब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, तो आप लोग को डरने की बात नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से जो है सूत्र याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने। फिर ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, क्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किससे कहते हैं, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो है सूत्र लिखिए। इस प्रकार से आप लोग को जो क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलेगा। अब देखिए ध्यान से क्या देखना है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किससे कहते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, लिखा है 100 ml बिलियन में घोले विलय की मात्रा, बोल रहा कि 100 ml बिलियन में घोले विलय की मात्रा, 100 ml बिलियन में घोले विलय की मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 100 ml में जो है घुले विलय की मात्रा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, घुले विलय की मात्रा को हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, माना कि देखिए बिलियन का आयतन भी है, मतलब पूरा बिलियन का जो आयतन क्या मान लिया, भी मान लिया। ठीक है, तथा विलय का द्रव्यमान क्या मान लिया, बी, देखिए डब्ल्यू ए क्या मान लिया, यानी कि विलय का द्रव्यमान क्या लिखे, डब्ल्यू ए। ठीक है, डब्ल्यू ए, अब पूरा बिलियन का जो है क्या मान लिया, भी और बी। ठीक है, मतलब भी मान लिया, पूरा बिलियन का जो है आयतन क्या माने, भी, और इसका जो द्रव्यमान है यानी कि विलय का द्रव्यमान क्या है, डब्ल्यू ए। अब ध्यान से समझो पहले,
लिखा है, ये बिलाय का भी लिखे, ये कंफ्यूज नहीं होना कि जो सर बिलियन का बोल यहाँ भी लिखा है सर भी लिखा है, नहीं, ये जो दिख रहा है बिलियन, यानी कि बिले और बिलाय दोनों मिलकर क्या बना, बिलियन का जो है आयतन भी मान, लेकिन यहाँ बिलाय का आयतन भी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का देखिए सूत्र निकालते हैं, तो बिले का द्रव्यमान, इसमें जो कुल मिलाया गया उसको बोलते हैं बिले का द्रव्यमान, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, क्या है जो पूरा कुल है जैसे बिलियन का आयतन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, डब्ल्यू बटा भी प्रतिशत में निकालना तो बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ये भी, मतलब पूरा बिलियन का हो जाएगा, ठीक है, भी गुना 100। अब देखिए 100 इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया, इस सूत्र जो है याद रखना, क्योंकि इस प्रकार से जो सूत्र है ना ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो हाँ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है, तो 1 नंबर में, तो 1 नंबर का आप लोग जो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा न्यूमेरिकल है, अंक न्यूमेरिकल, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको आसान तरीके से समझाएंगे, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, 2 मिनट का समय देते, फिर आप लोग को जो है लाइव सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, पहले आप लोग नोट कीजिए। हमको विश्वास है आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िए एक बार। हाँ, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो हम लोग ध्यान से पहले मतलब इसको जो है यहाँ बना के दिखाते हैं लाइव में, ठीक है। अब क्या लिखा है, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर, क्या लिखा है, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml बनाए थे। आयतन कितना बनाए थे, आयतन को भी मानते हैं, तो आयतन कितने बनाएंगे, 500 ml, ठीक है। अब फिर देखिए, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। हम क्या मान लिए, माना, चलो लिखिए, लिखो फटाफट, माना माना कि जो है, माना इसमें मानना कुछ नहीं, ठीक है, इसमें डायरेक्ट हमको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखा है, दिया गया है, क्या दिया गया, ध्यान से आपको देखिएगा, दिया गया है कि देखिए के सबसे कम 10 ग्राम क्या सबसे कम है, तो इसको क्या मानेंगे, बिली, और जो सबसे अधिक है जैसे 500 ग्राम, इसको क्या मानेंगे, बिला, यानी कि बिलियन, क्या कहते हैं, इसमें जो बिलायक मानेंगे, ठीक है, इसको क्या मानेंगे, बिलायक, तो ध्यान से आप लोग इसको बिलियन मानेंगे, क्या कि पूरा आयतन दिया गया ना। अब ध्यान से आप लोग देखिए, जो 10 ग्राम ये क्या डब्ल्यू है, क्या कि बिले है ना, तो डब्ल्यू ये बराबर क्या हो जाएगा जी, डब्ल्यू ये जो है 10 ग्राम दिया, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर देखिए क्या लिखा है, तो द्रव्यमान 500 के 500 ml हो जाता है, तो भी कितने हो जाता है जी, 500 ml। अब देखिए जो 500 ml हो जाता है और 1 ग्राम में, अब देखिए इसमें लिखा है जो है कि 100 ml बिलियन में घुले विलेय की मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। इसी बेस पर हम बनाते हैं। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे, इसका जो है द्रव्यमान पर आयतन प्रतिशत ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बटा क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा डब्ल्यू ये गुना 100 बटा हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा भी। अब देखिए इसका जो सूत्र है ना, वही सूत्र पर डायरेक्ट बैठा रहे हैं, ठीक है। अब सूत्र में देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, अच्छा ठीक है, डब्ल्यू और भी लिख देते हैं, डब्ल्यू भी प्रतिशत में, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं तरवाल। अब देखिए क्या है, डब्ल्यू ए बटा भी गुना 100। अब देखिए डब्ल्यू ए का मान कितना दिया, 10 दिया, 10 लिख देते हैं। फिर देखिए जो है भी का मान कहते दिया जी 500, 500 लिख देंगे, फिर गुना है कहते हैं 100, 100 लिख दिए। अब देखिए 100 से काट देते हैं 5 बार में, कहते हैं 500 हो जाएगा, 100 से काटे 5 बार 500 हो जाएगा। अब यहाँ 5 बचा, ठीक है, 5 से भी कटेगा, 5 के 5 5 तो 10, यानी कि इसका जो आंसर आएगा क्या है जी, दो दो दो, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब किस में आएगा, तो जैसे डब्ल्यू भी प्रतिशत में आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये किस में प्रतिशत में आंसर आया, ये किसका मान निकल गया, तो जो यहाँ दिया गया क्वेश्चन कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 किया गया है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो आंसर निकाले हैं वो कहते आया जी 2 अंक आयतन प्रतिशत आया, ठीक है। जिस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल बनाना है, लेकिन आप लोग ये ना सोचना है कि आप लोग के लिए 2 लाइन बोलते हैं कि जो है अगर कोई आदमी का ठेला पर हीरा बेच रहा है ना, तो आदमी नहीं लेगा, क्या कि वो सोचेगा कि यानी कि नकली है, क्या है, नकली, इसलिए नहीं लेगा। लेकिन वही हीरा को जो ठेला में बेच रहा है उसको अगर जो है कहाँ एक अच्छा सा जो है घर में जहाँ मतलब बेचता है, ठीक है, अच्छा जो घर है उसमें सजावटी से उसको रख दिया जाए, तो लोग सोचेगा कि जो है ये महंगा हीरा है, इसको मत छुओ, ऐसे सोचेगा। लेकिन वही ठेला पर अगर अच्छा हीरा बेचेगा ना, लेकिन लेने नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान में रखते हुए हम अच्छे ही पढ़ा रहे हैं, मतलब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो सोच रहे हैं कि जो है मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, समझ जो मेरा बात
बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इस भी प्रकार से आप लोग को जो यूट्यूब में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये आप लोग को फ्री पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग जो है मुझको सपोर्ट कीजिएगा, फिर जो है आप लोगों के लिए और अच्छा बेहतर टीम बनाएंगे, और टीम बनाने के बाद आप लोग को पढ़ाई भी करवाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से और फ्री में, ठीक है। तो मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा, और जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में एंड करते हैं, इसके लिए धन्यवाद।